बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस फॉर इक्वलिटी ऑफ टू पॉपुलेशन मीन्स है, जिसमें हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम करने व्हेन सैंपल्स आर डिपेंडेंट। स्टूडेंट, हमने टी डिस्ट्रीब्यूशंस का जो फर्स्ट टेबल था उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो डिपेंडेंट हैं तो आपने क्या करना है। अब स्टूडेंट, आपके पास क्योंकि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में आपने पढ़ा कि जी डिस्ट्रीब्यूशंस कहाँ पे लगेंगी, टी डिस्ट्रीब्यूशंस कहाँ पे लगेंगी। टी डिस्ट्रीब्यूशंस में हमने पढ़ा कि पूल्ड एस्टिमेटर कहाँ पे लगेगा, सिंपल टी डिस्ट्रीब्यूशंस का डिफरेंस बिटवीन मीन्स कहाँ लगेगा, और वो दोनों इंडिपेंडेंट की सिचुएशन थी। अगर डिपेंडेंट के वैल्यूज़ आ जाती हैं, इट्स मीन कि आपके पास जो वैल्यू है वो आपस में रिलेट कर रही हैं, और वहाँ पे हमारे पास क्या लगेगा, हमारे पास जो डिपेंडेंट अगर सैम्पल्स हैं तो इट्स मीन वहाँ पे जो आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है या टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करने हैं वो पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस के लगेंगे। पेयर्ड ऑब्जर्वेशन वहाँ लगेगी जो कि आपस में रिलेट कर रही होती है और डिपेंडेंट होती है। डिपेंडेंट का वर्ड आते ही पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस के लिए। अब इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ। अब स्टूडेंट, मैंने आपको कहा था एक चीज़ हमने याद रखनी है कि अगर यूनिट सेम है तो आपके पास जो डिफरेंस है वो x2 माइनस x1 आता है। अगर हमारे पास तो यूनिट सेम नहीं है तो x1 माइनस x2 आएगा। अब आप देखो, आपको वेट्स गिवन है रेंडमली और आपने चेक करना है कि वेट बिफोर एंड आफ्टर आपके पास क्या आ रहा है। अब हमारे पास पॉपुलेशन यूनिट इज़ द सेम बिकॉज वी हैव द यूनिट इज़ द वेट, तो वेट जो आपके पास है वो यूनिट आपके पास सेम है। बाकी आपको जो गिवन है वो एक बिफोर एंड आफ्टर आपने उनका कंपैरिजन करना है। तो यहाँ जो डिफरेंस हमारे पास आएगा वो आपके पास आएगा x2 माइनस x1। मेन चीज़ आपके पास यही होता है कि आपने फाइंड करना होता है कि आपके पास डिफरेंस क्या आ रहा है। बाकी कॉन्फिडेंस इंटरवल या टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस आपके लिए फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं होता, क्योंकि इसमें आप सेम चीज़ें ही फाइंड कर रहे होते हो। अब आपके पास वेट्स आपको गिवन है, बिफोर क्या वेट्स था, आफ्टर क्या वेट्स था, x1 एंड x2 आ गया। डी हमारे पास क्या आ गया, x2 माइनस x1 आ गया है, और आपने उसका स्क्वायर ले लेना है डी स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएंगी वैल्यूज़। अब डी की वैल्यूज़ तो आपको गिवन है, आपने क्या करना है, इनका माइनस लेना है। माइनस आप करोगे 143 माइनस 150 तो माइनस 7 आएगा, -5। इसी तरह आपने तमाम वैल्यूज़ के लिए फाइंड करना है। एंड अगर आप इसका स्क्वायर ले लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 49, 25, 9, 36 एंड आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे डी बार फाइंड करना है। डी बार जैसे आप मीन फाइंड करते हो एक्स बार, वैसे ही डी बार फाइंड करना है। एंड एस डी स्क्वायर आपने फाइंड करना है, तो आपने फार्मूला लगाना है ये अन बाय स्मॉल एस डी स्क्वायर है ये, और हमेशा जो टी डिस्ट्रीब्यूशन या पेयर्ड ऑब्जर्वेशन में यूज़ हो रहा होता है वो आपके पास स्मॉल एस स्क्वायर यूज़ हो रहा होता है। इसी तरह हमने वैल्यूज़ पुट की हैं, आंसर ली है। आप ये दोनों फार्मूला यूज़ कर सकते हो, आप ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, आप ये भी, जो आपको इजी लग रहा होता है। लेकिन आई थिंक स्टूडेंट्स को ज़्यादा ये कंफर्टेबल होते हैं, उसमें ज़्यादा इजी आप लोगों को लग रहा होता है। तो बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आप दोनों फार्मूला यूज़ कर सकते हो, आंसर आपके पास सेम ही आएगा क्योंकि सेम फार्मूलाज है। नेक्स्ट हमारे पास अगर हमने बनानी है, हाइपोथेसिस बनानी है, तो स्टूडेंट आपके पास डिफरेंस भी आप ले सकते हो, और आप ये भी ले सकते हो कि म्यू डी इज इक्वल्स म्यू डी जो है लेस देन 0 है। डी आपके पास डिफरेंस को ऑलरेडी शो कर रहा है। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट हमने शो करना है, आपको अल्टरनेटिव गिवन था कि आपने लेस देन लेना, एटलीस्ट लेना। चाहे एटलीस्ट लेस देन की बात आ जाए, वहाँ लेस देन का जो साइन है वो म्यू डी की तरफ करते हो, और बाकी आपके पास सेम। और आपको हमेशा जो क्वेश्चन में गिवन होता है वो अल्टरनेटिव ही गिवन होते हैं। सेकेंड स्टेप आप ले रहे होते हो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो कि आपके पास 5% होता है, आप उसको लिख लेते हो। इसी तरह टेस्ट स्टेटिस्टिक आपके पास आ जाता है, जो कि टी इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाता है, डी बार माइनस म्यू डी एंड एस स्क्वायर डी एंड एन आ जाते हैं। एंड कैलकुलेशंस आपके पास आ जाती हैं, तो हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि आपकी वैल्यू क्या आ रही है। जब आप क्रिटिकल रीजन फाइंड करते हो, टेबल वैल्यू फाइंड करते हो, तो आ रही है -2.13। इट्स मीन आपने अब देखना है कि आपकी जो वैल्यू है वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है या रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है। अगर तो रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है तो आप क्या करोगे, उसे रिजेक्ट कर दोगे। अगर एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल कर रही है तो एक्सेप्ट कर लोगे। अब यहाँ जो आपकी वैल्यू फॉल कर रही है वो फॉल इन द रिजेक्शन रीजन है, तो आप उसे रिजेक्ट कर दोगे और एक्सेप्ट कर लोगे H1 को। कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर आपने फाइंड करने हैं पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस के लिए, तो उसके लिए भी आपको फार्मूला गिवन है। डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 गिवन है। एस डी आपको गिवन है, क्योंकि एस डी का आप फार्मूला फाइंड कर सके हो। डी बार आपको गिवन है, आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है और अपर एंड लोअर वैल्यूज़ लेनी है। और विथ ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो आपके पास आ जाएगा। और विथ ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल आपके पास कैसे आते हैं,
कि आपने अपर वैल्यूज़ में से माइनस करना होता है लोअर वैल्यूज़ को। अब अपर लिमिट्स आपके पास ये गिवन है और लोअर लिमिट्स आपके पास गिवन है, ये आपने अपर में से लोअर को माइनस करना। जब आप माइनस करोगे तो आपके पास विथ ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो आपके पास आ जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास पेयर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ टी टेस्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें भी आपको यूनिट्स प्रोड्यूस आपको बिफोर एंड आफ्टर दे दिया गया। ट्रेनिंग आपको दी जा रही है, उसमें आप चेक कर रहे हो कि प्रोडक्शन ट्रेनिंग के बाद बिफोर एंड आफ्टर क्या हो गया और इंक्रीज आफ्टर द ट्रेनिंग, बिफोर एंड आफ्टर ट्रेनिंग। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा कि यहाँ भी आप देखेंगे यूनिट्स सेम हैं एंड यू आर कंपेयरिंग द बिफोर एंड आफ्टर वैल्यू, ठीक है। तो आप यहाँ भी जो लगाओगे x2 माइनस x1 ही लगाओगे और d आपके पास डिफरेंस आ जाएगा तो उसका आपने स्क्वायर ले लेना। अब आपको फार्मूलाज तो ऑलरेडी आते हैं, आप फार्मूलाज में पुट करो अपनी वैल्यूज़, आपके पास जो वैल्यू आएगी 4.89 जो है वो एस डी की वैल्यू आ रही है और डी बार भी। अब आपने टी का जो फार्मूला होता है जब आपने हाइपोथेसिस बनानी है, कैलकुलेशन आपने पहले कर ली है, अब हाइपोथेसिस बनानी है तो उसमें आपने सेम आपके पास वैल्यूज़ है, हमने वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करनी है। आंसर आपके पास आ जाएगा 5.72। 5.72 आपने क्रिटिकल रीजन फाइंड करना है और आपने देखना है कि ये एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करी है रिजेक्शन में। अब देखो जो आपके पास ये सारा है ना ये एक्सेप्टेंस रीजन है और ये जो ग्राफ दिया वो रिजेक्शन रीजन। आपकी जो वैल्यू है 1.8 से ग्रेटर है, आपकी 5 पॉइंट, इट्स मीन वो यहाँ पे कहीं लाई करेगी, तो आपकी जो वैल्यू है वो लाई करेगी रिजेक्शन रीजन में, तो आप उसे रिजेक्ट कर लोगे और एक्सेप्ट कर लोगे H1 को। इसी तरह कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए भी आपने सेम कर लेनी है वैल्यूज़, तो आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो। तो आपने जो वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं स्टूडेंट्स वो आप सिंपली जो है पुट करो अपने फार्मूलाज में और आंसर ले लो, तो आपके पास जो कॉन्फिडेंस इंटरवल वो आ जाएगा। और विद ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल जो आपने फाइंड करनी है वो आप अपर लिमिट्स एंड लोअर लिमिट्स का डिफरेंस ले लो, आपके पास विद ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट आपको ये जो नोट्स हैं समझ में आए होंगे एंड आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम है इन नोट्स में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अनोवा से रिलेटेड भी मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता दूंगी, जो नोट्स है मेरे पास शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सको और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 18 के मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी कि आपके पास कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप फुल चैप्टर को देख सकते हो तो कम से कम आप 5 पेज और पेपर और साथ में जो टॉपिक्स बता रही हूँ वो कर लें। आज का जो चैप्टर है स्टूडेंट जिसके इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगी, प्रीवियस तमाम चैप्टर्स को डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आप फुल चैप्टर की तैयारी नहीं कर सकते तो कम से कम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप तैयार कर लें। चैप्टर नंबर 18 है जो कि टी डिस्ट्रीब्यूशन है एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है और वो मैं आपको कह रही हूँ पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस का। अच्छा, इसमें मैं टॉपिक्स बहुत ज्यादा शॉर्ट बताऊंगी। वैसे तो अगर आप टी डिस्ट्रीब्यूशन अपनी बुक में देखते हो तो इसमें बहुत सारी चीजें आ रही हैं, बट इस अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, एक तो आपको मैं कह रही हूँ कि आप ओडीएल 5 पेपर तैयार करें, उससे आपको एक तो पैटर्न का पता चल जाएगा, दूसरा आपको सम टाइम वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे होते और वहां भी जो ओल्ड 5 पेपर में जो गिवन है ना क्वेश्चन, आपने उनको खाली एक नजर देखना नहीं है बल्कि उनको सॉल्व करना है प्रॉपर। जब वो आपके हाथ से लिखा जाएगा तो वो आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको याद भी रह जाएगा, आपको जल्दी ज़हन नशीन हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, टी डिस्ट्रीब्यूशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके मैं 2 से 3 टॉपिक्स बताऊंगी, ज्यादा नहीं बताऊंगी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसमें से कंफर्म आपके पास आता है पेपर में से, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको वही लिखकर बता रही हूँ कि आपने ओल्ड 5 ईयर्स पेपर जो है वो मस्त तैयार करने हैं, 5 ईयर्स पेपर। अच्छा, आप इसमें देखोगे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन से क्वेश्चन नंबर पे टी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होता है, क्या पार्ट ए में गिवन है या पार्ट बी में गिवन होता है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन ज्यादा होता है, साथ साथ आपको बार बार वो क्वेश्चन रिपीट हो रही होती है, आपकी प्रैक्टिस तो हो रही होती है उस चीज से। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन 5 ईयर्स ओल्ड पेपर जो है वो मस्ट आपने तैयार करने हैं। अब सबसे पहले मैं आपको कहती हूँ, आप कोई भी चैप्टर तैयार कर रहे हो ना तो आपको पता होना चाहिए जो उसका टाइटल है उसको हमने किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, और अगर उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं या कोई खास चीज है तो वो भी आपको पता होना चाहिए, उसकी एक्सप्लेनेशन भी आ सकती है। अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द टी डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है।
इसके जो है पेपर में आने के चांसेस भी होते हैं, और ये कोई मुश्किल नहीं है। अगर जो मैंने आपको प्ले लिस्ट में करवाया हुआ है, अगर आप प्रॉपर्टी और टी डिस्ट्रीब्यूशन जाके देखोगे, आप गौर से